This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 30 जनवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे हमारी मार्केट KC100 थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए। कल हमने देखा फौजी फर्टिलाइज़र के रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा मार्केट में एक गिरावट आई और इसकी कुछ जो ताने बाने थे वो ज़ाहिर बात है हम जानते हैं कि जो खित्ते के मामलात हैं उस हवाले से भी हैं। लेकिन ये है कि फिर हमने देखा कि दिन गुजरते हुए और रात ढलते हुए फिर जो स्टेटमेंट्स आई उसमें ये है कि थोड़ा सा एक थॉ है और हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट रिबाउंड फरवरी में। तो ये है कि करेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी थी और उसके बाद फिर ये कि क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो लॉग्स में आपको ये बता रहा था कि चूँकि आपके ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर की जो सूरत हाल है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा एहतमाल करना चाहिए। तो ये है कि अब काफ़ी हद तक उसका इफ़ेक्ट जो है हम देख रहे हैं हमारे इंडेक्स KC100 और जो शेयर प्राइसेस हैं अगर KC100 से उसको हटा के भी देखें तो उसमें हो चुका है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के रिज़ल्ट पे मैंने बात की, तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने जो है एक सर हासिल जो तज्ज़ियाकारों के हिसाब से तो 8-9 महीने पहले जो EPSs वो और हम सब बताते थे वही 50, 51, 52 रुपीज़ तो वैसे ही पोस्ट की है। कोई उसमें नई चीज़ नहीं थी और पूरे साल का जो डिविडेंड रहा वो उनका ₹28.5 का रहा और जो फाइनल डिविडेंड था वो ₹8.5 का था। यही तज्ज़ियाकार ₹8.5 का फोर्थ क्वार्टर का डिविडेंड जो था उसको तवक्को कर रहे थे और यही आई। तो इसमें वो कुछ और बहुत सारी बातें जो लोग कह रहे थे कि कोई बोनस होगा या कोई स्टॉक स्प्लिट ऐसी कोई चीज़ उसमें उन्होंने नहीं डाली। लेकिन जो असल चीज़ देखने की होती है किसी भी सरमायाकार को स्टडी करने की होती है वो बैलेंस शीट को स्टडी करना चाहिए इन बड़ी कंपनियों के। जैसे मैंने कल अपने वीडियो लॉग में लकी सीमेंट के बारे में आपको बताया था कि लकी कंसोलिडेटेड तकरीबन ₹150 से 150 बिलियन से ऊपर के कैश और उसके अलावा लकी स्टैंडअलोन 90 बिलियन के आसपास कैश और जो हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ। तो यही सूरत हाल हम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर भी देख रहे हैं कि तकरीबन इस वक्त कैश और कैश इक्विवेलेंट मिला के अगर आप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में देखें तो 212-213 बिलियन का तो एक तो कैश है और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 140 बिलियन की सामने लिखी हुई है। तो ये चीज़ें मजबूती होती है किसी भी बैलेंस शीट को देखने में। तो जैसे कि ये कैश पर शेयर को भी हम देख सकते हैं क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है यूँ देखा जाए तो जस्टिफाई नहीं होता फौजी फर्टिलाइज़र के केस में। लेकिन ये कि वैसे अगर हम देखें तो कैश पर शेयर जो है वो उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। लकी के केस में खुसूसन जो मैं 2 कॉर्पोरेट्स का यहाँ पे एक साथ तज्ज़िया कर रहा हूँ, तो लकी के केस में भी यूँ देखा जाए तो पुराने पेड अप से जो अभी स्प्लिट नहीं हुआ था, तो तकरीबन ₹650 से ऊपर की कैश पर शेयर की वैल्यू बनती है। जो लकी की किताबों में जो कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर जो कैश और मैंने उसको कंसीडर कर लिया कि लेट्स से वो 200 अरब का कैश है। तो मैंने ये इसको देखते हुए और आगे आने वाले मामलात को सालों को देखते हुए मैंने एक वैल्यू तजवीज़ कर दी कि कैश पर शेयर जो है वो 600 साढ़े 600 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो इस तरह ये बेसिकली आप कैश पर शेयर से बड़ी कॉर्पोरेट्स को देख सकते हैं क्योंकि यही कंपनियां जो हैं अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेसेस हैं उसमें ज़ाहिर बात है इनको बुलाया जा रहा है और जैसे कि PIA के मामलात के अंदर भी यही दोनों जो यानी जो ग्रुप्स हैं वो उनका एक अहम किरदार रहा और आपने देखा। तो इसमें यह है कि अब जैसे जो FFC है उसका जैसे आ रहा है कि वो PIA की जो मैनेजमेंट और PIA के जो मामलात होंगे और नए जो जहाज़ वगैरह के मामलात होंगे उस हवाले से। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको इस एंगल से आपको ज़रूर बताऊं। कल ही इत्तेफाक से एक इस्लामाबाद में आला जो एक तक़रीब के अंदर भी ये बात हुई और उसके बाद PIA के हवाले से बात हुई कि एयरबस और बोइंग जो है उनसे जहाज़ वगैरह के लिए बातचीत हो रही है। तो ये भी आज मीडिया में हिस्सा था बहुत सारी चीज़ों का। इसी तरीके से एक बहुत अहम और भी चीज़ थी जो कि आज मीडिया का हिस्सा थी, ज़ीनत थी मीडिया के, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल और रिकोडिक माइनिंग के अंदर जो एक्सपोर्ट हैंडलिंग एग्रीमेंट है कॉपर गोल्ड के लिए उसका था वो चीज़ बनी। ये चीज़ तो हम PSX के नोटिसेस में भी PIBTL के उसमें देख रहे हैं कि वो यानी ECC के अंदर उनको यानी पोर्ट कासिम के अंदर हैंडलिंग के लिए इजाज़त दी गई थी। तो ये चीज़ थी और तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से पुराना भी एक बैकग्राउंड जो है वो बताऊँ। अच्छा इसमें बात ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब हमारा जो P मल्टीपल है KC100 का वो तकरीबन 10 का हो गया है। बाज़ दूसरे जो
ब्रोकरेज हाउसेस भी शायद यही बता रहे हैं। तो जितने भी सेक्टर्स को अगर हम देखते हो, हमारा भाई ये एक यूनिवर्स है, तो उसमें हम देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाज़े कंपनियां ऐसी हैं जो कि 7-8 के पी मल्टीपल पे हैं एज़ कम्पेयर टू 10 का पी मल्टीपल, जो कि केसी 100 का फ्यूचर अर्निंग्स का ऊपर है। तो उसमें जैसे बैंकों में बैंक अल-फरा एक मुझे लग रहा था तकरीबन 7.5 का पी मल्टीपल, फैसल बैंक था 7.5 का पी मल्टीपल, तो एक आध जैसे बैंक इस्लामी का 6 का पी मल्टीपल। तो इस तरह बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाती हैं जो कि यानी अभी भी उनके पी मल्टीपल जो हैं वो बेंचमार्क पी मल्टीपल 10 से नीचे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर जो है एक नज़र आ रहा था। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर ख़ुसूसन ये जो लकी सीमेंट का ये है, जो कल परसों रिज़ल्ट भी फुल ईयर का आया था, हाफ ईयर का आया था। तो इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो इसका जो कंसोलिडेटेड जो है इसका पी मल्टीपल जो है वो कदर अपने दूसरे जो पीयर्स हैं उनसे कम है। तो यूँ देखा जा सकता है कि वैल्यूज़ तो जो हैं वो मौजूद हैं थोड़ी बहुत, और कैश पर शेयर के हिसाब से भी। कैश पर शेयर का मैं तज्जिया यूँ कर रहा था लकी का भी और एफएफसी का भी, कि अटक रिफाइनरी के केस में जो 800 रुपये पर शेयर था, वो चीज़ जो है हमने अटक रिफाइनरी की शेयर प्राइस में भी देखी। चाहे कोई भी बात हो, बहरहाल ये है कि अटल रिफाइनरी की किताबों में जहाँ यानी ये कैश पर शेयर के हिसाब से जो चीज़ें थी मौजूद, तो वो चीज़ जो है वो हम उसको कंपैरिज़न एफएफसी और लकी के हिसाब से कर सकते हैं कि इन बड़ी कॉर्पोरेट्स में। अच्छा, अब इसमें एक और भी बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि एफएफसी के अंदर चूँकि अस्करी बैंक की भी एक बेनिफिशियल ओनरशिप आ चुकी है, कि आपको याद होगा पिछले साल 2024 में एक बड़ा मर्जर हुआ था, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और फौजी बिन कासिम के दरमियान इंज़माम हो गया था। तो उससे जो अस्करी बैंक की एक होल्डिंग थी वो इन्हीं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आ गई। अब इसमें ये है कि मुख्तलिफ एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में हमने सुना कि इतने परसेंट ब्रांचेज़ जो हैं वो अस्करी बैंक की वो इस्लामिक मोड में दे देंगे। हम भी ज़ाहिर बात है ये सड़कों पे देखते हैं, मुख्तलिफ इश्तहारात में उनकी इस्लामिक बैंकिंग का आ रहा है, अस्करी बैंक की। तो इस तरह ये है कि तकरीबन उस वक़्त जो वैल्यू थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैं अगर आपको वीलॉग्स का ही अपना याद कराता हूँ, तो तकरीबन यानी जो 65% ये 64-65% जो एक बेनिफिशियल ओनरशिप थी अस्करी बैंक की फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में। तो अब ये है कि ज़ाहिर बात है अस्करी बैंक की का जो रेट है मार्केट वैल्यू वो बहुत बढ़ चुकी है वहाँ से, तकरीबन डबल का भी अगर करते हैं तो वो एक बड़ी वैल्यू है, जो यानी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो होती हुई नज़र आती है। कल हमने हाई मार्केट में देखा कि फौजी फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट के बाद थोड़ी-सी मार्केट में एक गिरावट आई। तो बहरहाल ये है कि यूँ देखा जाए तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अपनी जगह, उसके फंडामेंटल्स या बुक्स पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 140 बिलियन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये अपनी जगह यानी मज़बूती दिखाते हैं। तो आप इन चीज़ों पे गौर करें। मैंने अपनी इस पूरी मारूज़ात के अंदर आपको बताने की कोशिश की एफएफसी के जो बैलेंस शीट के अंदर जो अब कैश है, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उसको मैंने कंपेयर किया लकी कंसोलिडेटेड, और उसके अलावा मैंने आपको पुराना हवाला दिया अटक रिफाइनरी के हवाले से। तो आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा। एक बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी मैंने बात की कि पीएस जो केएसई 100 का पी मल्टीपल से कुछ बैंक्स जो हैं आज भी थोड़े से कम पे हैं, तो उनको जो है वो आप यानी आप इस पे गौर कर सकते हैं। आप सैनेट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मालूमात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.